लेकिन ये अखिलेश कौन सा खेल खेल रहे हैं? अखिलेश क्यों इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कि जाट वोट बैंक जो है उसमें कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश अखिलेश के लिए होगी भी तो उस पर भी झाड़ू फिर गया। अखिलेश भी देख रहे हैं कि 2022 में ये सब हमारे साथ थे, जयंत चौधरी भी थे, राजभर जी भी थे, सब थे, फिर भी मैं पूरी तरह जीत नहीं पाया। पर 2024 में ये लोग मेरे साथ नहीं थे, लेकिन मुझे अप्रत्याशित सफलता मिली, तो इनका साथ न भी रहे तो चलेगा। तो अखिलेश भी अब जातिगत वोटिंग की काम नहीं कर रहे। अखिलेश और राहुल गांधी के हैंडलर्स और उनके फंडर्स एक ही हैं। तो अखिलेश भी वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे राहुल गांधी कर रहे हैं। बस अखिलेश को भी चिंता नहीं है। अखिलेश को लगता है कि अगर 27 में नैरेटिव चल गया, एक झूठा नैरेटिव, वैसे एक बड़ा सुंदर सा शब्द है, झूठ को परोसने के लिए नैरेटिव शब्द का जो है गठन कर लिया गया है। ये भी वामपंथियों ने हमें दे दिया, हमने ले लिया, कोई बात नहीं। तो अखिलेश भी जो है 2024 से कंपेयर कर रहे हैं कि उसी समय फिर वही कि एक फर्जी झूठ चला था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा इत्यादि इत्यादि। और उसकी सफलता ये कि जो चीज कभी उनके पिताजी को नहीं मिली, मैं सीट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, दलितों का वोट कभी मुलायम सिंह को नहीं मिला, वो अखिलेश को 2024 में बैठे बिठाए मिल गए। ये अपने आप में चमत्कार था। दलितों का वोट 5 साल पहले मायावती जी जब गठबंधन करके आई थी अखिलेश के साथ में, तब नहीं मिला था, लेकिन 2024 में अपने आप मिल गया। तो अखिलेश जी ये सोचते हैं कि ठीक है, अगर बिल्ली के भाग से छींका टूट जाएगा तो ठीक, हम सीएम बन जाएंगे, हम ही तो बनेंगे, बनेगा कौन? भाई राहुल 100 सीट ले ले, 400 में से 200 सीट ले ले, सीएम तो अखिलेश यादव ही बनेंगे ना। तो अखिलेश यादव का यह है कि वह क्या कर रहे हैं, जयंत को, अब जयंत चौधरी, उनको फर्क नहीं कि जाटों से, वो भी पूरी तरीके से नई जनरेशन पर ही डिपेंडेंट है। अब इसका कितना नुकसान हो सकता है, कितना फायदा हो सकता है, अखिलेश जाने। जयंत चौधरी जी जब अखिलेश जी के साथ थे तो जयंत चौधरी जी ने कभी एक वक्तव्य दिया था कि मैं चवन्नी नहीं हूं कि पलट के भाजपा में चला जाऊंगा या पलट जाऊंगा, मैं चवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊंगा। तो अखिलेश यादव ने उसी पे तंज किया कुछ दिन पहले कि जो चवन्नी थे हमने उनको रुपया बनाया और उसके बाद वो जो है कहीं और चले गए। तो उसके बाद अभी जयंत चौधरी ने सीधा सीधा कहा कि ABCD, और जयंत चौधरी ने भी तंज ही किया उन पर कि हाँ, सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे, तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई। मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मानता हूँ ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है। इस अहंकार को करीब से जयंत चौधरी ने कब देखा, जब उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनना था। भाई जयंत के दादाजी भारत के प्रधानमंत्री थे और किसानों और जाटों के, सिर्फ उत्तर प्रदेश के जाटों के नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया के जाटों के बहुत बड़े नेता थे, तभी प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह जी, जिनके नाम पर लखनऊ का हवाई अड्डा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अजीत सिंह जी को बनना था मुख्यमंत्री, लेकिन तब मुलायम सिंह जी ने धोबी पछाड़ अपना दिया था और अजीत सिंह का समर्थन करने वाले विधायकों को उठा लिया था, और उसके बाद अजीत सिंह नहीं बन पाए थे। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा मुलायम सिंह ने दिया, और मुलायम सिंह ने धोखा किसको दिया, चौधरी चरण सिंह जी को। कैसे दिया, 1981 80 81 के आसपास जब VP सिंह जी सीएम थे उत्तर प्रदेश के, VP सिंह जो बाद में PM बने, राजा मांडा थे जो भी, तो उन्होंने एक ना डाकू उन्मूलन कार्यक्रम चलाया, दस्यु उन्मूलन कार्यक्रम, और उसमें सबसे पहले पुलिस भेजी इटावा और मैनपुरी। तो उस समय ये मुलायम सिंह यादव अपने गांव से, खेत से, सफाई से, साइकिल से खेत 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 होते हुए, तब एक्सप्रेसवे नहीं था, तब उन्होंने सोचा भी नहीं था, तब वो सीधे पहुंचे थे चौधरी चरण सिंह जी के यहाँ। चौधरी चरण सिंह जी के यहाँ कुछ दिन रह के सेवा की थी, छिपे रहे, तब बचे, और शिवपाल सिंह यादव जी को पुलिस ने पकड़ लिया था खेत में, उनकी उंगली तोड़ दी थी, आज भी उनकी उंगली टेढ़ी है। जिन चौधरी चरण सिंह जी ने बचाया मुलायम सिंह यादव को, जान से बचाया, उनके बेटे को मुख्यमंत्री न बनने देने के लिए मुलायम सिंह ने गुंडे या जो भी अपना लठैत बेच के पूरा गेम पलट दिया। खैर मुलायम सिंह स्वयं मुख्यमंत्री हो गए। तो जयंत ये जो कह रहे हैं कि यह मैं इस अहंकार को मैं करीब से देख चुका हूं, तो वह जानते हैं वो क्या कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 ही परिवार थे, चौधरी चरण सिंह जी का और इनका अखिलेश यादव का। खैर, और यह अहंकार को वो ये क्या है कि नेताओं के बच्चे, नेताओं के बच्चों में कोई तमीज की अगर हम उम्मीद करें तो हम लोग जो है बहुत बड़ी गलतफहमी में भी आर लिविंग इन अ लावा लैंड। कोई भी भाजपा में नेतृत्व जो है मोदी जी का है, शाह जी का है, बहुत सारे ऐसे लोगों का है जो समाज से उठकर आते हैं, और वहां एक संस्कार है, भारतीय परंपराओं से उत्प्रोत है वो लोग,
तो वहां पे जो नेताओं के बच्चे होते हैं थोड़ा सा तमीज से रहते हैं, वरना बाकी इन पार्टियों में ये लोग खुला सांड है, इनको किसी को जाके सींग मार दो कुछ नहीं होता, हमारे पीछे मीडिया खड़ी है, हमको फुल सपोर्ट मिल जाएगा, नहीं मीडिया खड़ी है तो बिग टेक खड़ा है अमेरिका का और क्रिश्चियन मिशनरीज हमें फंड कर रहे हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, वी विल लिव प्रॉपरली, हम कुछ भी कह के निकल सकते हैं। अखिलेश यादव उसी मूड में है जिस मूड में राहुल गांधी है। अगर राहुल गांधी स्वयं को दिल्ली का राजा समझते हैं तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का राजा तो समझते ही अपने आप को, और वो फिर एक एक जिले में राजगद्दी बांटते फिरते हैं, जैसे फैजाबाद वाले को थमा रहे थे कि ये राजा अयोध्या है, फिर मुख्तार को कहे होंगे कि राजा मऊ है, फिर रतीक को कहते थे कि ये राजा इलाहाबाद है। तो इस तरीके से अखिलेश सबके राजगद्दी जो है जमींदारी बांटते रहते हैं, वो इतने बड़े राजा है जी। लेकिन अब जो दोनों के बीच लड़ाई हुई है उसमें मायावती का भी स्टेटमेंट आ गया कि तो जाट समुदाय का अपमान है और अब तो माफी मांगनी चाहिए अखिलेश यादव को, और खुद जयंत ने भी इस पूरे मामले को जाट समुदाय के साथ जोड़ दिया है। डिपेंड करेगा जाट के जो यंगस्टर्स हैं वो किस तरीके से देखते हैं, कैसे समाज को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी को जो बहुत सीएम बनने के बाद 2022 में हम लोग पश्चिमी यूपी का दौरा कर रहे थे 2022 के चुनाव में, और जो योगी जी की वहां डिमांड थी या वहां जो उनका समर्थन था जो जाटों ने किया वो अद्भुत था, क्योंकि मुख्य रूप से इस्लामिक आतंक से पश्चिमी यूपी सदैव प्रताड़ित रहा है। देवबंद भी वही है, सहारनपुर भी वही है, मेरठ के दंगे थे, आशिकपुरा था, संभल, कैराना, सब कुछ वही हो रहा था, गाजियाबाद से गाड़ियां आती थी, अपराध का गढ़ था। और गन्ने का जो समस्या थी किसानों की, हिंदू किसानों की, उसकी समस्या योगी जी ने सुलझाई। और सबसे बड़ी बात 2013 का तो घाव कोई भूल भी नहीं सकता कि अखिलेश यादव ने क्या किया था जाटों के साथ, और योगी जी ने फिर वही कैसे किया। कोई एंटी रोमियोस कार्ड जो बना सबसे पहले पश्चिमी यूपी में गया, तो वहां पर लड़कियों को, महिलाओं को सुरक्षा मिली, वरना तो इन लोगों ने क्या किया था हमने देखा था, मुजफ्फरनगर का दंगा ही इन्हीं लड़कियों की छेड़खानी के कारण हुआ था कि मुसलमानों ने छेड़ा, जाटों ने मना किया, उन्होंने लड़का मार दिया जाटों का, और उसके बाद फिर जब जाटों ने इनको गिरफ्तार करवाया तो आजम खां उठ के चले आए, कहे कि नहीं नहीं मुसलमान लड़के छोड़ो और जिसने एफआईआर करे उसको जमा कर लो। तो लड़की छेड़ी गई जाटों की, लड़का मरा जाटों का, और गिरफ्तार भी हुए कौन, वही जाट माता पिता। ये तो फिर महापंचायत है, फिर तो जो होना था हुआ। और महापंचायत और खापों का, जाटों का पुराना इतिहास है, अंग्रेजों से भी पहले जाते हैं। मेरठ से ही स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी फूटी थी, तो उसी इलाके के लोग स्वतंत्र रहना जानते हैं। तो जाटों के पास बड़ा इतिहास है, सैफई के पास उतना पुराना इतिहास नहीं है जितना जाटों के पास है। इसलिए योगी जी की सर्वमान्यता वहां पर आती है, हिंदू राजा है, जाटों के भी राजा रहे हैं, सैफई वालों के राजा नहीं रहे कभी। वो सीधे जाते हैं तो 10,000 साल पहले महाभारत ही जाते हैं कि कृष्ण जी ही थे, बीच में कोई मिलता नहीं है राजा उनको अपना। पर फिर जो हम कहते हैं कि नहीं भाई कृष्ण वंशी नहीं हो, कंस वंशी हो। कमिंग बैक टू दिस, जाटों का अपना बहुत रीसेंट इतिहास है, तो उनकी अपनी एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है जो वो डिजर्व करते हैं, ठीक है, उस भूमि पर हैं, टिके हुए हैं, तमाम झंझावातों के बावजूद हैं, अपना धर्म सब कुछ रखा हुआ है वहीं पे। तो योगी जी भी वही है, जैसे वो जाट है तो जाटों को पसंद है। अच्छा, योगी जाटों के एक्चुअली इष्ट देव भी शिव जी ही होते हैं। आप देखेंगे शिव जी पर गाने जो है अक्सर जाट समाज से आते हैं, रागिनियां जो होती हैं, और योगी जी स्वयं रुद्रावतार, तो वह भी एक बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने जो है उनको बिच्छू का मंत्र पता नहीं है, लेकिन सांप के पानी में हाथ डाल दिया है।